उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने तकनीकी आपत्तियों और प्रक्रियात्मक बहानों का सहारा लेकर इस महत्वपूर्ण विधेयक की प्रक्रिया को बाधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें नीति निर्माण में समान भागीदारी दिलाना था, लेकिन विपक्ष ने झूठे तर्क और भ्रम फैलाकर इस गंभीर विषय को राजनीतिक विवाद में बदलने का प्रयास किया, जो न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि नारी सशक्तिकरण के खिलाफ भी है। धामी ने परिसीमन को लेकर उठाई गई विपक्ष की आशंकाओं को भी पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका मकसद जनसंख्या के आधार पर संतुलित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित व्यवस्था में सभी राज्यों के लिए समान सीटों की वृद्धि का प्रावधान था और इससे किसी भी राज्य, खासकर दक्षिण भारत के हितों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत आधी आबादी को उनका पूरा हक देने का ऐतिहासिक प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया। उन्होंने सदन में विधेयक के गिरने पर विपक्ष द्वारा मनाए गए जश्न को बेहद शर्मनाक करार दिया। धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे दलों ने इस विधेयक का विरोध कर देश हित से ऊपर अपनी राजनीतिक स्वार्थ की सोच को रखा। यह एक ऐसा अवसर था जो महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी दी जा सकती थी, लेकिन विपक्ष ने इसे भी राजनीति की भीड़ चढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने 131वें संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द सुनिश्चित कराना था और वर्ष 2029 के आम चुनाव से इसे लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और समयबद्ध पहल थी। इसके जरिए जनगणना और परिसीमन के कारण होने वाली संभावित देरी को खत्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के चलते यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इतना ही नहीं, धामी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी द्वारा धर्म आधारित आरक्षण की मांग को उन्होंने असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है, जो देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि इससे पहले भी कांग्रेस समेत विपक्ष ने 3 तलाक उन्मूलन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों का विरोध किया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निर्णयों पर भी सवाल उठाए गए, जिससे साफ होता है कि विपक्ष का विरोध नीतिगत कम और राजनीतिक ज्यादा होता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धामी का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक तापमान को बढ़ाने वाला है, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की राजनीति में चल रही खींचतान को भी उजागर करता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने का यह प्रयास कब तक हकीकत बन पाता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।